नमस्कार मित्रों, आप लोगों का जीपीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। इस समय कोरोना महामारी जो है बहुत तेज़ फैल रही है। आप लोग उससे सावधान रहिए, बचिए और बाहर निकलिए तो मास्क का यूज़ करिए और सैनिटाइज़र बराबर कोई भी वस्तु टच कर रहे हैं, छू रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं तो आप सैनिटाइज़र का यूज़ तुरंत करें, जिससे उस समय कुछ भी आपको अगर आपके पास आता है तो वो नष्ट हो सके। नहीं तो समस्याएं इस समय बहुत क्रिटिकल हो रही हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सेफ्टी आपसे ही है। आप बहुत सावधान पूर्वक रहिए अगर बाहर निकलते हैं तो हम लोग और आप घर में रहकर आप हमारे चैनल, हमारे टीम से जुड़े रहिए। आपको हर एक विषय के लिए कुछ न कुछ दिया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं आज हिंदी का है, जीएस का भी मिलता है, मैथ का, रीजनिंग का, बराबर सब्जेक्टें आपको लोगों को मिलता रहता है। तो आइए इसी क्रम में आज फिर से हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी में। जैसे जेंडर, क्या पढ़ने वाले हैं भैया? जेंडर। तो जेंडर मतलब क्या होता है? लिंग। तो थोड़ा सा मैं आज ऐसे पढ़ाऊँगा कि आप लोगों को अगर मज़ा आए तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी टीम से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने सभी मित्रों को जोड़िए। आप लोगों का सपोर्ट ही दोस्तों मैं बताऊं, दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आज क्या? लिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? लिंग। तो दोस्तों आज मैं लिंग को ऐसे पढ़ाने वाला हूं, जेंडर को ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि आपको मज़ा आ जाएगा। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग, जैसे कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो अगर इसी को कहे शिक्षिका पढ़ा रही है, फिर हमने कहा मोर नाच रहा है, फिर हमने कहा मोरनी देख रही है, तो इस वाक्यों में हम देख रहे हैं शिक्षिका और मोरनी, ये स्त्रीलिंग है भैया, और शिक्षक और मोर पुल्लिंग है। आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं बात करूं कि संज्ञा के जिस रूप से, अब मैं सीधे लिंग की बात करने चल रहा हूं, किसे कहते हैं जेंडर, किसे कहते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं भैया, लिंग कहते हैं। फिर हमने कहा कि सभी संज्ञा, याद देखिएगा बिल्कुल, कहीं भी कोई भी समस्या होता है तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आगे है, सभी संज्ञा शब्दों के लिंग होते हैं। मतलब सभी संज्ञा शब्दों के लिंग होते हैं, चाहे वो क्या हो, सजीव हो, चाहे वो क्या हो, निर्जीव हो। तो हम देखेंगे, हम एक एक चीज को बताएंगे, बस केवल आप देखते रहिएगा। निर्जीव क्या होता है, सजीव कौन कौन से होते हैं, सभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके भेद पर देख लेते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं भैया? सीधे सीधे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग हम देखने से पहले थोड़ा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। पुल्लिंग देखने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। हम थोड़ा यह समझेंगे दोस्तों, जैसे मैं बात करूं कि बंदर पेड़ पर, क्या बंदर पेड़ पर बैठा है, तो बंदर जो है कहां बैठा है भैया? पेड़ पर बैठा है। दूसरा मैंने लिया साधु, क्या भैया है? साधु, साधु तप कर रहा है। और क्या? हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हमने देखा कि बंदर हुआ, साधु हुआ, हिमालय हुआ, आदि जो भी शब्द आए हैं ये
जात का बोध करा रहे हैं। किसका? किसी जात का बोध करा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं पुल्लिंग की बात करूं कि किसे कहते हैं, तो हमें यह दिखाई देगा कि पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है। क्या भैया? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और आगे आओ, फिर हम चलते हैं स्त्रीलिंग में। फिर स्त्रीलिंग में जैसे मैं बात करूं, दादी जी स्वेटर बुन रही हैं, या मछली तैर रही है, गाय खड़ी है। तो इन वाक्यों में भी हमने देखा दादी जी, मछली और गाय ये शब्द जो हैं किसी स्त्री जाति का बोध करा रही हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। आइए जैसे मैं डिफिनेशन की बात करूं, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध करा रहा हो या जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं भैया? स्त्रीलिंग कहते हैं। कोई समस्या यहाँ तक नहीं? अब जैसे मैं नोट में मैंने लिखाया कि अगर अंग्रेजी के नेचर जेंडर तथा संस्कृत के तीसरे जिसे हम कहते हैं कुलीन वर्ग नपुंसक लिंग, क्या भैया? या नपुंसक लिंग जो होता है इसको क्या किया? छोड़ दिया। फिर से देखिएगा, संस्कृत के तीसरे कुलीन वर्ग नपुंसक लिंग को हिंदी ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अर्थात नपुंसक लिंग का हिंदी भाषा में प्रचलन नहीं है। क्या नहीं है भैया? प्रचलन नहीं है, इसीलिए छोड़ दिया है। ठीक है। फिर देखिएगा, जब मैं कहता कि ये बताओ, जब मैं कहा कि चलो ठीक है आपको पता हो गया, तो मैं सीधे सीधे मैं बात करने वाला हूं किसकी? पुल्लिंग शब्द की। किसकी? पुल्लिंग शब्द की। पुल्लिंग क्या होता है भैया? पुल्लिंग शब्द, पहले हम पुल्लिंग को पहचानना जान लेते हैं। हमने कहा स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पहले लिंग किसे कहते हैं, आ गया। लिंग किसे कहते हैं भैया? हो लिंग मैंने परिभाषा बताया, सभी संज्ञा के जिस रूप से उनके पुरुष जाति का बोध होता है या स्त्री जाति का बोध होता है या पता चलता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। इसके भेद दो होते हैं, यहीं से समझते जाइएगा और याद करते जाइएगा। इनके दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में क्या होता है? जिस संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गई हो मेरी बात, तो मैं आगे चलूँ। आगे चलने से पहले हम आपको अब समझाने वाला हूँ कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग है और कैसे पहचानेंगे ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि बहुत डिफरेंट आता है। मैं इस पर आपको इतने सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं। ये मेरा आपसे वादा है। हर टॉपिक टू पॉइंट समझाऊंगा। आज केवल मैं पुल्लिंग समझाऊंगा आपको। क्या समझाऊंगा भैया? पुल्लिंग समझाऊंगा, बाद में फिर स्त्रीलिंग समझाऊंगा। आ जाइए हम लोग पुल्लिंग देखते हैं। जैसे पुल्लिंग में मैंने कहा पुल्लिंग की पहचान। पहले तो पुल्लिंग को पहचानना हम लोग सीखते हैं। जैसे हमने कहा कि जिन संख्याओं के अंत में अगर त्रा होता है, याद रखिएगा, किसी भी संख्या के किसी भी शब्द के अंत में अगर त्रा आ जाए तो वो प्रायः पुल्लिंग होता है। जैसे क्षेत्र, चैत्र, नेत्र आदि। जो भी होगा, आप अगर समझ में आता है ये भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे फिर हमने कहा अन, मतलब अन वाले संस्कृत के तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे वचन, दमन और पालन। अंत में देखो अन लगा हुआ है, मतलब अन। आदि आ जाए अगर, तो वो भी हमारे क्या होते हैं भैया? पुल्लिंग होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आज आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। जैसे मैंने कहा ज मतलब प्रत्यय होता है। प्रत्यय से बने संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं, जिन्हें हम जैसे, अब देखना ज अगर किसी भी प्रत्यय से बना, प्रत्यय का मतलब वह होता है कि जो शब्द के लास्ट में जुड़ता है। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पहले लगता हो। प्रत्यय है तो मतलब वाक्य शब्द के लास्ट में लगेगा, तो मतलब ये लास्ट में, अगर जैसे मैं बात करूं सरोज, नीरज, जलज आदि हमारे क्या हो जाएंगे भैया? प्रत्यय जो भी होंगे वो हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। और भी जैसे मैं बात करूं कि जिन संज्ञाओं के अंत में आ, ध्यान दीजिएगा, आ, आओ, पा, पन,
क और औड़ा तथा न आदि आए तो प्रायः वह पुल्लिंग कहलाती है। अभी मैं इस पर एग्जाम्पल करवा देता हूँ। किस पर? आ, वा, प, पन, का, औड़ा तथा न आदि आ जाएं तो वो हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। याद रखिएगा, नोट्स आप बना लीजिएगा। कोई भी समस्या होता है आप बिल्कुल हमसे करिए। मैंने लिया आ, मैंने पहला क्या लिया था भैया? आ में मैंने देखो, जैसे आ लास्ट में देखो, लोटा, मोटा, छोटा, दिखावा, चढ़ावा आदि हमारे क्या हो जाएंगे भैया? पुल्लिंग हो जाएंगे। आओ मतलब बड़ा आ और वाह जब भी लास्ट में दिखाई देगा तो हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। जैसे चढ़ावा, जमाओ, बहाव, हाँ, छिपाओ आदि हमारे क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। अब अगर अंत में काय आ जाए तब भी हमारा क्या होगा भैया? पुल्लिंग हो जाए। जैसे पाठक, अध्यापक, लेखक, नायक आदि। जो भी आपके समझ में आता है, और भी अगर आते हैं वर्ड्स वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, मैं वो भी आपके अगला वीडियो में आपको वो चीज़ हम देने की कोशिश करेंगे। औड़ा, पकौड़ा, हथौड़ा आदि। औड़ा अगर आ गया लास्ट में तो समझ लीजिएगा वो पुल्लिंग शब्द है। फिर मैं बात करने वाला हूं ना का। अगर न आ जाए तो क्या करेंगे? चंदन, मनन, लेन देन आदि हमारे क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग। पा अगर लास्ट में है तो पूजापा, बुढ़ापा आदि। पन का छुटपन कहते नहीं, छुटपन, पालन, पागलपन, क्या भैया? छुटपन, पागलपन, बचपन, लड़कपन आदि। फिर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि खाना जो होता है, दान जो होता है, वाला जो होता है, एरा से अंत वाले शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। अगर ये इतने शब्द अगर लास्ट में जुड़े होते हैं तो हमेशा क्या होंगे भैया? पुल्लिंग होंगे। जैसे मैंने कहा जेल खाना, फूलदान, सब्जी वाला और ममेरा। तो ये हमारे क्या होंगे? हमेशा पुल्लिंग होंगे। फिर हमने कहा प्रमाणवाचक संज्ञाएं जैसे पुल्लिंग होती हैं। अनाजों के नाम परिमाणवाचक संज्ञाओं में ही आता है क्या भैया? अनाज के नाम। अनाज के नाम में जैसे जौ, चना, गेहूं, बाजरा, चावल आदि। ज्वार, अरहर, ध्यान दीजिएगा इधर, जौ, चना, गेहूं, बाजरा, चावल ये हमारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ज्वार, अरहर, मक्की, मूंग ये हमारे क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। ये स्त्रीलिंग, और उसमें याद रखिएगा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। फलों के नाम में आम, केला, सेब, अमरूद आदि हमारे क्या होते हैं भैया? पुल्लिंग होते हैं। फिर हमने कहा द्रव तरल पदार्थ का नाम जैसे घी, पानी, तेल, दूध आदि हमारे क्या हो जाएंगे? तरल पदार्थों के नाम। ये भी हमारे पुल्लिंग होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं शरीरों के अंग में सिर, दांत, कान, मुंह आदि हमारे क्या होते हैं भैया? पुल्लिंग होते हैं। चलिए समुद्र के नाम। अब हम कहेंगे समुद्रों के नाम अगर आ जाए, जैसे क्या आ जाए कि हिंद महासागर, अरब महासागर और प्रशांत महासागर, ये सभी हमारे क्या होते हैं भैया? पुल्लिंग होते हैं। फिर लास्ट नंबर आता है जिसे हम कहते हैं पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम में आता है हिमालय। पर्वतों के नाम में हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, अरावली आदि हमारी क्या है? पुल्लिंग है। याद रखिएगा। बात करने वाले हैं फिर महीनों के नाम अगर आ जाए, जून, अगस्त, अश्विन, कार्तिक आदि हमारे क्या कहलाएंगे भैया? पुल्लिंग। लेकिन जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई ये सभी हमारे क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, सभी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। ग्रहों के नाम सूर्य, मंगल, बुध आदि। पृथ्वी स्त्रीलिंग है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, रविवार आदि हमारे क्या हैं? दिनों के नाम भी हमारे पुल्लिंग हैं।
वृक्षों के नाम आम, नीम, बरगद, पीपल आदि। इमली एक हमारा स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। फिर धातुओं के नाम तांबा, सोना, चांदी, पीतल आदि। चांदी स्त्रीलिंग है, बाकी सभी हमारे क्या हैं, पुल्लिंग है। फिर देशों के नाम भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि। श्रीलंका स्त्रीलिंग है, बाकी सभी को देखा जाए तो सभी हमारे क्या हैं, सभी हमारे पुल्लिंग हैं। तो वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे पा, आ, ई, उ आदि। ये हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ई और ऋषि यह हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है भैया। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो अब हम करवाएंगे स्त्रीलिंग। याद रखिएगा कि स्त्रीलिंग की पहचान आपको कल वाले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि मैं इसका 2 वीडियो बनाना चाहता हूं लिंग का, और ऐसे बनाना चाहता हूं आपको हर एक पॉइंट से रिलेट में करवाना चाहता हूं, जिससे आपको कहीं भी अगर अब पुल्लिंग अगर कोई पूछा तो आप पहचान लेंगे तुरंत, क्योंकि हर एक टॉपिक से, हर एक चीज़ों से मैंने डिफ़ाइन किया है, बनाया है आप लोगों के लिए। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, अपने जीपीएम क्लासेस से जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो लोग देखेंगे नहीं, और लोग देखेंगे नहीं तो लोग कैसे समझेंगे कि जीपीएम क्लासेस में सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं बता दूं फिर से, लास्ट में भी मैं बताना चाहता हूं, कोरोना महामारी इसमें बहुत तेज़ फैल रहा है। आप सेफ्टी स्वयं करें, घर से बाहर कम निकलें, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करते हुए काढ़ा बनाते रहिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आप अपना ख्याल रखते रहिए। थैंक यू।